अहिंसा के चरणों में बंदूक। कौशलपति राजा प्रसेनजीत के साम्राज्य के जालिनी नामक जंगल में अंगुलीमाल का आतंक था। उनकी सेना, उनके सारे शस्त्र बल, दंड विधान असफल हो चुके थे। इन लोगों को कहीं से किसी भी प्रकार से अंगुलीमाल से रक्षा नहीं हो रही थी। वहां आम लोग जाने से डरते थे और जो गए वे मारे गए। उनकी अंगुलियां काटकर अंगुलीमाल माला पहन लिया करता था। अंततः महात्मा बुद्ध बिना शस्त्र के, बिना दंड विधान के उस जंगल में प्रवेश करते हैं। जब वे उस खूंखार अंगुलीमाल के पास जाते हैं तो महात्मा बुद्ध की वो कौन सी जीवंत शक्ति है, वो कौन सी ऊर्जा है जो अंगुलीमाल को प्रभावित करती है। मैं कहता रहता हूं कि जीवंत व्यक्ति की जीवंतता बड़ी संक्रामक होती है। पास आने वाला हर व्यक्ति इस संक्रामक जीवंतता के गुण से संक्रमित होता ही होता है। निश्चित रूप से उस आत्मा का, उस शक्ति प्रभा का, उस शक्ति मंडल का प्रभाव अंगुलीमाल पर पड़ा और उसने भी बुद्ध के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। यह किसी सैन्य शक्ति, राज्य शक्ति का प्रभाव नहीं था। यह अहिंसा शक्ति के आलोक का प्रभाव था जो बुद्ध के व्यक्तित्व से विकृत हो रहा था। गुरु नानक के समय में भी सज्जन ठग का नाम आता है। सज्जन ठग लोगों को ठगा करता था। उसने मंदिर और मस्जिद दोनों बनाकर रखा था। हिंदू यात्री आते थे तो मंदिर में रुकवाने की व्यवस्था करता था और मुसलमान आते थे तो मस्जिद में रुकवाने की व्यवस्था करता था। छल बल से उनको लूटता था, मारता था, उनके मृतक शरीर को कुओं में डाल देता था। लेकिन जब गुरु नानक जी आते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है सज्जन ठग पर। वो ठग शब्द उसके नाम से अलग हो जाता है और सचमुच वो सज्जन बन जाता है। यह किसका प्रभाव था? निवैर, अहिंसक जीवन यापन करने वाले संत गुरु नानक के चरित्र का प्रभाव था। अहिंसा ने हिंसा पर सदा विजय प्राप्त की है। आज भी वो परंपरा चली आ रही है। 1960 में भूदान यात्रा के दौरान विनोबा जी के पास तहसीलदार सिंह का एक संदेश पहुंचता है। तहसीलदार सिंह डाकू मान सिंह के पुत्र थे। उनको फांसी की सजा हो गई थी। वे नैनी जेल में थे। उनकी इच्छा थी कि फांसी होने के पूर्व मैं किसी संत का दर्शन करूं। संत का दर्शन क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि चंद्रमा की ज्योति से बड़ी सूर्य की ज्योति होती है। सूर्य की ज्योति से बड़ी ज्ञान दीप की ज्योति होती है। ज्ञान की ज्योति से भी बड़ी आत्म ज्योति होती है। जिसने इस आत्म ज्योति को पहचान लिया वही महात्मा बुद्ध बनते हैं, वही गांधी बनते हैं, वही विनोबा बनते हैं, वही सुब्बा राव बनते हैं। इसलिए तहसीलदार सिंह ने विनोबा जी को चुना कि मेरी फांसी तो होनी ही वाली है, लेकिन यदि विनोबा जी दर्शन दे दें तो मैं धन्य हो जाऊंगा। यह लंबी कहानी है। बाद में उनकी फांसी की सजा माफ कर दी जाती है और आजीवन कारावास की सजा होती है। कश्मीर से लौटते समय बाबा विनोबा 1960 में चंबल घाटी में आते हैं। चंबल के डाकुओं से प्रभावित राज्य थे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। वहां चंबल के डाकुओं का आतंक था। वहां डाकू स्वतः शाम की प्रार्थना में अपने आप को समर्पित करने बाबा के पास आते हैं। उसमें पहला डाकू राम अवतार सिंह होता है। इस तरह मानसिंह ग्रुप के 20 डाकू 1960 में बाबा के सामने शांतिपूर्वक समर्पण करते हैं। बाबा आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शांति का काम बहुत संतोषजनक आगे नहीं बढ़ता है। वो समस्या आगे तक बनी रहती है। अब 1971 का समय आया। 1971 में 2 गिरोह माधव सिंह और मोहर सिंह का था। माधव सिंह थोड़े बुद्धिमान थे। माधव सिंह विनोबा जी के पास जाकर समर्पण की बात करते हैं।
विनोबा जी कहते हैं कि 1960 में तो मैंने समर्पण करा दिया था, परंतु अब मैंने क्षेत्र संन्यास ले लिया है और अब मेरे लिए वहां जाना संभव नहीं है। अब मैं इस आश्रम से बाहर नहीं निकलूंगा। आपको अगर समर्पण करना ही है तो आप जेपी अर्थात जयप्रकाश नारायण से संपर्क कीजिए। माधव सिंह जयप्रकाश नारायण जी से भेंट करने के लिए दिल्ली आते हैं। दिल्ली में पता चलता है कि वे पटना में हैं। अंत में वे अपना नाम बदलकर राम सिंह ठेकेदार के नाम से जाते हैं। अंततः उजागर होता है कि यही माधव सिंह है जिनके ऊपर उस समय 1970-71 में 1.5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। माधव सिंह जयप्रकाश जी से अनुनय विनय करते हैं कि हम लोग समर्पण करना चाहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वो व्यक्ति क्यों नहीं दूसरे के पास चला गया, क्योंकि जयप्रकाश जी, विनोबा जी ये महान विभूतियां थे। ये साक्षात गांधी की प्रतिमूर्ति थे। इसलिए मोहर सिंह को लगा कि अगर समर्पण करना है तो इनसे उपयुक्त व्यक्ति नहीं हो सकता है। विनोबा जी समझते हैं कि जयप्रकाश जी से उपयुक्त व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है और जयप्रकाश जी ने पूरा दायित्व 31 वर्षीय सुब्बा राव जी के कंधों पर डाल दिया। बात सन 1952 की है। श्री वृंदावन सिंह तोमर मध्य भारत के सेवा दल के प्रभारी थे। वे मुरैना के रहने वाले थे। सुब्बा राव जी उस समय दिल्ली में रहते थे। तोमर जी के साथ भाई जी अर्थात सुब्बा राव जी उनके गांव गए। गांव का नाम चंदोखर था। दिल्ली से चंदोखर की यात्रा में रेल, बस, ऊंट और टट्टू का सहारा लेना पड़ा, लेकिन टट्टू भी गांव तक नहीं पहुंच पाया। अंततः पैदल चलकर गांव तक की यात्रा पूरी हुई। भाई जी को अपने घर में बैठाकर वे गांव में चले गए। लौटे तो उन्होंने बताया कि मान सिंह डाकू का गिरोह गांव में आया है। उसी दिन शाम को एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठक हुई। बैठक में पुलिस की वर्दी में डाकू गिरोह के सदस्य थे। बैठक में भाई जी ने गीत गाया, करना है निर्माण हमें नव भारत का निर्माण। उस समय भाई जी को हिंदी बोलने में कठिनाई होती थी, फिर भी हृदय से निकली हुई बात से डाकू गिरोह के सदस्य बहुत प्रभावित हुए। बैठक के बाद वे भाई जी से मिलने भी आए। भाई जी को वे लोग कुछ उपहार देना चाहते थे, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए उन लोगों ने प्रेम से निर्णय लिया कि हम दो पक्षों का विवाद है, पंचायत करके उस विवाद को सुलझाएंगे। यह प्रेम से सुलझाया गया विवाद ही आपके लिए हम लोगों की ओर से उपहार है। इस मर्मस्पर्शी घटना ने भाई जी को भी आंदोलित किया और चंबल क्षेत्र में युवा शिविरों का दौर चल पड़ा। सकारात्मक वातावरण बनने लगा, लोगों से संपर्क बढ़ने लगा और अंततः महात्मा गांधी शताब्दी रेल यात्रा, जिसके निर्देशक भाई जी बनाए गए थे, से प्राप्त मानधन का उपयोग हिंसा से ग्रस्त चंबल क्षेत्र में ही करने का निर्णय लिया गया। 1970 में मुरैना जिले के जौरा नामक स्थान पर महात्मा गांधी सेवा आश्रम की स्थापना भाई जी द्वारा की गई। डाकू समर्पण का प्रयास बहुत दिनों से चल रहा था, किंतु फलीभूत 14 अप्रैल 1972 को हुआ। महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौरा में समर्पण की कार्यवाही संपन्न हुई। इस प्रकार 1960, 1972 एवं 1976 में बटेश्वर उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 654 डाकुओं का आत्मसमर्पण हुआ। गांधी जी के जाने के बाद विश्व इतिहास में यह एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत हुआ। इसका संदेश स्पष्ट था। प्रेम और करुणा के बल पर क्रूर से क्रूर व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तन करवाया जा सकता है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान मात्र नहीं है, इसे यथार्थ के धरातल पर सुब्बा राव जी ने चरितार्थ करके दिखाया। मुझे नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्नोल्ड टॉयनबी की बात याद आ रही है।
जब वे भ्रमण करते हुए 1950-51 के करीब भारत में आए थे तो एक पुस्तक की भूमिका में उन्होंने लिखा था, 19वीं शताब्दी यूरोप का था, लेकिन संसार में शांति प्रसन्नता चाहिए तो 20वीं सदी भारत की होनी चाहिए। उन्होंने भारत के 3 लोगों का नाम महात्मा बुद्ध, श्री रामकृष्ण परमहंस और महात्मा गांधी का नाम लिया था, क्योंकि ये आध्यात्मिक शक्ति की प्रतिमूर्ति थे। भारत में या विश्व में जब भी कभी भी कोई भी परिवर्तन हुआ है तो वह परिवर्तन करने वाले संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, पीर होते हैं, फकीर होते हैं, त्यागी होते हैं, तपस्वी होते हैं, अरण्यवासी होते हैं। उसी क्रम में 1972 में परिवर्तन का यह दौर चलता है। इसका परिणाम यह होता है कि मोहर सिंह के नेतृत्व में 14 से 16 अप्रैल 1972 में 511 डाकू अपने आप को समर्पित कर देते हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सुब्बा राव जी को भी यह विश्वास हो गया कि यह कार्य हम लोगों के वश की बात नहीं थी। यह निश्चित रूप से ईश्वरीय कृत्य है। जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार भी असफल हो चुकी थी, उस स्थिति में सुब्बा राव जी जैसे एक निहत्था आदमी बिना शस्त्र के वहां जाकर सभी डाकुओं का हृदय परिवर्तन करते हैं, तो ये अपने आप में एक विलक्षण घटना है। विश्व पटल पर, विश्व इतिहास में यह एक अद्भुत दृष्टांत था कि कैसे स्नेह के बल पर, दुलार के बल पर, प्यार के बल पर किसी का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है और असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। एक चीज आपने भी सुना होगा, अगर ताले पर हथौड़े से मारे तो हाथ तो चोटिल होता ही है, मारने वाले को भी चोट लगती है, लेकिन छोटी सी चाबी जब प्यार से ताले के हृदय को स्पर्श करती है तो ताला स्वतः खुल जाता है। कुछ ऐसा ही उन डाकुओं के साथ भी हुआ। चंबल के डाकुओं ने सुब्बा राव जी की प्यार भरी बातें सुनी और हृदय से अनुभव किया और समर्पण करने के लिए तैयार हो गए और समर्पण किया भी। 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जौरा में यह समर्पण हुआ। 14 अप्रैल के पहले एक घटना घटी। आध्यात्मिक शक्ति कैसी होती है, उनके सामने भौतिक बल किस तरह से झुकता है तथा समर्पित करता है, एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा। जौरा में समर्पण करने से पूर्व लगभग 150 बागियों को वहां से 10 किलोमीटर दूर पगारा गांव में रखा गया था। पगारा में उन डाकुओं की खासकर मोहर सिंह की इच्छा हुई कि वे जयप्रकाश जी से मिले। जयप्रकाश नारायण जी से सुब्बा राव जी ने मिलवाने की व्यवस्था की। मिलने के पहले वो बहुत सी बातें कह रहा था। बाबूजी से मिलने पर मैं ये शर्त उनके सामने रखूंगा, यदि ये शर्त नहीं मानी गई तो मैं समर्पण नहीं करूंगा। लेकिन जब जयप्रकाश जी के कमरे में मोहर सिंह को लाया गया तो मोहर सिंह कांपने लगे। मोहर सिंह ने कहा, मैं उनसे नहीं बात कर पाऊंगा। किसी तरह से वे जयप्रकाश जी के पास गए और जयप्रकाश जी को राम राम और चरण स्पर्श करने के अलावा उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसी समय पुलिस के बड़े अधिकारी अपने बच्चे और पत्नी के साथ ग्वालियर से आए हुए थे। वहां प्यार, स्नेह और सद्भाव का कैसा वातावरण था। जो पुलिस उन डाकुओं के पीछे पड़ी रहती थी, वही पुलिस ऑफिसर उनसे मिलकर कृतार्थ हुए और उनकी पत्नी ने उन डाकुओं को राखी बांधी, प्यार की राखी बांधी। ऐसा वातावरण था वहां का। इसी वातावरण ने 14 अप्रैल 1972 में 511 डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया। इससे भी बड़ी बात है, सर्वोदय जगत में गांधीवाद में क्या शक्ति है, क्या क्षमता है, क्या सामर्थ्य है, इसका एक दृष्टांत देने का लोभ मैं संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। जब 1972 का समर्पण हो गया और डाकुओं को ग्वालियर जेल में रख दिया गया, तो उसी समय उस क्षेत्र के एक भगवान सिंह चंदेल
सुब्बा राव जी, जिन्हें हम भाई जी कहते हैं, उनसे आश्रम में मिलने आए। उन्होंने सुब्बा राव जी से कहा कि छोटे सिंह भी एक गैंग का मुखिया है। भाई जी ने कहा कि छोटे सिंह ने तो समर्पण कर दिया है, बल्कि सुब्बा राव जी को याद था कि छोटे सिंह ही जाते जाते उनको 100 रुपये दे गए थे। उस जमाने में 100 रुपये बड़ी रकम होती थी। जब भगवान सिंह ने कहा कि मैं छोटे सिंह से मिलना चाहता हूँ, भाई जी ने पूछा, क्यों मिलना चाहते हो? भगवान सिंह चंदेल ने कहा, उन्होंने मेरे पुत्र की हत्या कर दी थी। भाई जी को डर हुआ। उन्होंने सोचा, जिसके पुत्र की हत्या कर दी गई हो, वो व्यक्ति जब समर्पित डाकू से मिलेगा तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। लेकिन उन्होंने जेल अधीक्षक को एक पत्र दिया, जिसमें लिखा था कि ये भगवान सिंह चंदेल हैं, इनसे छोटे सिंह डाकू को मिलवा दीजिए। छोटे सिंह से जब मिलवाने के लिए जेल अधीक्षक ने अनुमति दे दी, जब दोनों मिले तो क्या कारुणिक दृश्य था, क्या प्रेरणादायी दृश्य था, क्या हृदय स्पर्शी दृश्य था। छोटे सिंह ने कहा कि दद्दा यानी बड़े भैया, मैंने आपके पुत्र की हत्या की है, मैं जेल में हूँ, चाहे तो आप मुझे कोई भी दंड दिलवा सकते हैं, मैं तैयार हूँ। आप अपने पुत्र की हत्या के अपराध में मुझे फांसी की सजा दिलवा सकते हैं। भगवान सिंह चंदेल ने कहा, मेरा एक पुत्र तो चला गया, अब वो वापस नहीं आएगा, लेकिन आज के बाद से तुम मेरे पुत्र हो। मैंने अपना एक पुत्र खोया है, लेकिन अब अपने दूसरे पुत्र को खोना नहीं चाहता। दोनों की आंखों में आंसू थे, दोनों लिपट कर रोए। यह है गांधी विचार का प्रभाव। इसलिए गांधी के चरणों में चंबल की बंदूकें स्वयं ही समर्पित करने को विवश हो गई। यह क्रम आगे भी चलता रहा। जिसमें आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी, जिसमें भावनात्मक शक्ति नहीं होगी, वह इस तरह का काम नहीं कर सकता है। स्वतंत्रता के तत्काल बाद मूरत सिंह ने 1948 में कुछ लोगों के कहने पर समर्पण किया, लेकिन जिन शर्तों पर समर्पण किया वे शर्तें पूरी नहीं हुई। मूरत सिंह अपने को ठगा हुआ अनुभव किए और पुनः वे चंबल के बिहड़ों में कूद पड़े। यदि सुब्बा राव जी जैसा व्यक्ति उन्हें मिला होता तो इस तरह की घटना घटित नहीं होती। दूसरा उदाहरण है, जब 72 का समर्पण हो गया तब बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सुब्बा राव जी लखनऊ आए। उन्होंने सोचा कि मैं बहुगुणा जी को बधाई दूं। जब सुब्बा राव जी बधाई देने गए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुगुणा जी बोले, क्यों सुब्बा राव जी, क्या उत्तर प्रदेश के डाकुओं का आत्मसमर्पण नहीं करवाएंगे? तो फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। इसी क्रम में मैनपुरी में नाथू की ठोड़ नामक गांव में डाकुओं के 2 ग्रुप थे। एक जनक सिंह का था, दूसरा कामता सिंह का। वहां सर्वोदय कार्यकर्ता और अनेक गांधीवादी लोग थे, जो लोग बिहड़ में जाकर डाकुओं से संपर्क करते थे। इसी क्रम में सुब्बा राव जी ने जनक सिंह से बात किया और जनक सिंह समर्पण के लिए तैयार हो गए। दूसरे दिन नाथू की ठोड़ में सुब्बा राव जी कामता सिंह से बात करने गए। कामता सिंह से चारपाई पर बैठकर बात कर रहे थे। 3 ओर से वो स्थान घिरा हुआ था, केवल एक ओर से आने जाने का रास्ता था। काफी भीड़ थी, गांव के लोग थे। एक पुलिस वाले सादे वर्दी में थे। तभी अचानक गोलियां चलने लगी। 30 मिनट तक 400 राउंड गोलियां चली, क्योंकि कामता सिंह के गैंग के लोग भी पुलिस की वर्दी में थे। उधर जनक सिंह के दल के लोगों को ऐसा लगा कि उनके साथ कोई चक्रव्यूह रचा जा रहा है। इसी भ्रम में जनक सिंह के दल के लोग दनादन गोलियां चलाने लगे। सब लोग भागने लगे। उसमें से बहुत से लोग घायल हुए। भाई जी सुब्बा राव जी ने सोचा, मरना तो है ही, क्योंकि उनके सामने ही एक पुलिस को गोली लगी। वो गिरा और मर गया। तो सुब्बा राव जी ने सोचा, यदि मरना ही है तो क्यों न मैं शांति से मरूं, और वे वहीं पलथी मारकर ध्यानासन में बैठ गए।
इस संबंध में राम प्रवेश शास्त्री जी ने अपनी पुस्तक में लिखा कि उस समय सब लोग भागे, सुब्बा राव जी भी भागे, पर सब लोग बाहर भागे किंतु सुब्बा राव जी अंदर भागे। अब आप कल्पना कीजिए कि वो कोई साधारण विभूति हो सकती है क्या? लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि साय 400 राउंड गोलियां चलने के बाद भी सुब्बा राव जी एकदम सुरक्षित बच गए। इस दृश्य ने जनक सिंह और कामता सिंह दोनों को ही प्रभावित किया। वे लोग बिना किसी शर्त के समर्पण करने को उतावले हो गए। अंत में 1976 में उत्तर प्रदेश के बटेश्वर में 123 डाकुओं का आत्मसमर्पण हुआ। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में बंधु छपरा नामक एक गांव है। उस गांव में अराजक तत्वों की बहुलता थी। क्षेत्र के लोग परेशान थे। 1985 में वहां युवा शिविर का आयोजन हुआ। वातावरण बदला। डॉक्टर शैलनाथ चतुर्वेदी एवं डॉक्टर CV सिंह जैसे व्यक्तियों के प्रयास से और भाई जी की प्रेरणा से उस गांव में काम शुरू हुआ। गांव का पूरा चरित्र ही बदल गया। उस समय का कुख्यात बदमाश तूफानी नामक युवक आज रचनात्मक कार्यों में लगा हुआ है। यह एक बहुत बड़ी घटना थी और यह तभी संभव हो पाया जब इस तरह के व्यक्तित्व हमारे पास थे। उनका सानिध्य पाकर ही वे डाकू भी अपने स्वभाव को पूर्णतया बदलने में सक्षम हुए, अपने विचार को बदल पाए। एक बार जयप्रकाश जी और भाई जी पगारा में थे। अभी समर्पण नहीं हुआ था। जयप्रकाश जी बैठे हुए थे। जयप्रकाश जी ने सुब्बा राव भाई जी से कहा, आप कोई भजन गाइए। सुब्बा राव जी ने टुकड़ो जी महाराज का बड़ा प्रसिद्ध भजन गाया, आया हूं दरबार तुम्हारे। वहां माधव सिंह जैसे 150 खूंखार बागी डकैत बैठे हुए थे। यह भजन सुनते सुनते सबकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। क्या दृश्य रहा होगा। जहां सब लोग जिस समस्या का समाधान करने में विफल हुए, वहां साधारण सा दिखने वाला असाधारण व्यक्तित्व का धनी खेल कर गया। उन्होंने इतने बागियों के हृदय का रूपांतर करवा दिया। हृदय परिवर्तन करने का एक अनुपम उदाहरण विश्व पटल पर रखा। निश्चित रूप से मेरा बार बार कहना है, चंबल की बंदूकें ही नहीं, किसी स्थान की बंदूकें अहिंसा की मूर्ति भगवान बुद्ध और गांधी जी जैसे लोगों के चरणों में ही समर्पित हो सकती है। उन जैसे बुद्ध और गांधियों की आवश्यकता है और जयप्रकाश नारायण, विनोबा, सुब्बा राव की आवश्यकता है। आज उनके व्यक्तित्व से, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से कुछ हमको सीखना पड़ेगा। यदि हम अपने जीवन में अहिंसा, प्रेम, सद्भाव उतारे, तभी हमें कुछ लाभ हो सकता है, क्योंकि इन लोगों ने हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। यह इतिहास के पन्नों की बात नहीं है। अभी अभी 27 अक्टूबर 2021 को SN सुब्बा राव भाई जी का निधन हुआ। वे 92 वर्ष पूरा कर 93 में चल रहे थे। 7 फरवरी को हम लोग उनका जन्मदिन मनाने वाले थे, लेकिन वे हम लोगों का साथ छोड़ गए। उनके पास निर्मलीकरण का रसायन था। जो लोग भी उनके सानिध्य में आते थे, वे निर्मल हो जाते थे। उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन हो जाता था। सुब्बा राव जी, विनोबा जी के व्यक्तित्व में वो सामर्थ्य, वो क्षमता थी कि चंबल के 654 खूंखार डाकुओं का आत्मसमर्पण कराकर विश्व इतिहास के पन्नों में अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित किया और भावी पीढ़ियों को यह संदेश दिया कि यदि तुम सचमुच चरित्रवान हो, त्यागी हो, अहिंसा वृत्ति के हो, सद्भावना संपन्न हो, निश्चल मानव प्रेमी हो और सन्मार्ग के पथिक हो, तो तुम्हारे लिए अत्यंत कठिन कार्य भी सरल हो जाएगा। यह इतिहास के पन्नों की बात नहीं है, यह हम सबके सामने की प्रत्यक्ष सच्ची घटना है। इस प्रकार भगवान बुद्ध की अहिंसा आज भी मानव जीवन में प्रबल प्रासंगिक है। धन्यवाद।